जाएगा कि क्या हम बहुत कम एनर्जी में एक महापरिवर्तित भारत चाहते हैं जिसमें भेदभाव करते हुए नियम कानून बनाए गए हैं, जी जहां पर लोग बाग संविधान का एमएलए एमपी उल्लंघन करते हैं, पब्लिकली उसके विरुद्ध अनाउंसमेंट करते हैं, जबकि उन्होंने उसी संविधान की शपथ ली है। जी यदि कोई संविधान का उल्लंघन करता है कोई भी जनप्रतिनिधि, तो इसको ऑफेंस क्यों नहीं होना चाहिए? उसको जो है ना बिल्कुल। एमएलए एमपी से उसको डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? संविधान जी जैसी चीज से जो लोग वाग खिलवाड़ कर रहे हैं, 55 से अधिक कानून जो है वो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बने हुए हैं। क्या है, व्हाट इज दिस? और ये कौन बदलेगा? आज के राजनेता तो नहीं बदलेंगे। आज के राजनेता का तो चयन किस आधार पे हो रहा है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। जी 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 और उसमें हम विनेबिलिटी देख रहे हैं। कौन सी विनेबिलिटी देख रहे हैं? यदि वो बदमाश है तो विनेबल है, दुष्ट है तो विनेबल है, अपराधी है तो विनेबल है। हम ये सब क्यों देख रहे जी हैं? और फिर जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि दारू बांटी जा रही, साड़ी बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, फ्री भी बांटी जा रही है, और जो लोग लोगों के वोट खरीद करके जीत रहे हैं, क्या वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिसका वोट खरीदा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, वो पार्टी विप से बंधे हुए पार्टी के बंधुआ और अत्यंत ही मजबूत प्राणी है कि जी नहीं है? आपको नहीं लगता मिस्टर पंत की आपको ज्यादा एनर्जी से चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करना चाहिए? हमें कॉलेज, स्कूल्स, सभी जो ना किसान से लेके जो जो जहां जहां हम जा सकते हैं वहां पहुंचे। ये सब उन पॉसिबल है क्या? ये इतना आसानी से पॉसिबल है। इसको मैथिली शरण गुप्त ने कहा है नए युग की सत्यनारायण कथा। हम्म, क्या कहा है? नए युग की सत्यनारायण कथा। और उसमें ना तो सत्यनारायण भगवान है, ना कथा है, ना प्रसाद है। जी ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आई आई तो उसमें है क्या? 4 सरल उपाय हैं जिससे हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएं। और 100 करोड़ अब होंगे। और इस यदि आज के राजनेता हमारी बात नहीं मानते हैं तो उसमें एक सिस्टम है कि पहले तो जब आप 100 करोड़ होंगे तो आज के राजनेता ही आपके कदमों में बैठे होंगे, और जो भारत अपन चाह रहे हैं, जिसके मॉडल्स बने हैं, टेक्नोलॉजी बनी है, वो जमीन तो उतर जाएगी। यदि वो नहीं मानते हैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, ऐसे बी सबकी पार्टी। और ये पार्टी कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। इसका गठन केवल एक ही उद्देश्य से किया गया है कि यदि आज के राजनेता नहीं मानते हैं तो ऐसे 543 लोग जो स्कूलों में, कॉलेज में, किसानों के पास, व्यापारियों के पास, मजदूरों के पास, वकीलों के पास, डॉक्टर्स के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, जो जहां पे कनेक्टेड है, इवन धार्मिक संगठनों के पास, इवन कथावाचकों के पास, जो भी लोगों को अच्छे भारत के संकल्प से जोड़ने का काम हो सकता है, उसको किया जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो समझ उसको रहा हूँ। करने वाले व्यक्ति को जो है टिकट मिल जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग जो जाति, धर्म, संप्रदाय के ऊपर उठ के अच्छे भारत का संकल्प लिए हैं, वो अपने इन चंद्रगुप्तों को विजयी कर लेंगे। तो 543 में 543 के 43 चंद्रगुप्त जीतेंगे और हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, हमें जो है ना कानून की व्यवस्था बदल जाएगी। बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड आदमी आपके घर में पहुंच के एफआईआर दर्ज करेगा। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना, परजरी के बहुत बड़े अपराध होंगे। ऐसा करने वाले लोग जेल में सड़ेंगे। तो केवल जी एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि आप जा रहे हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके विरुद्ध जो है धन बली राजनेता अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए झूठे मुकदमा कायम कराने में सफल हो रहे हैं। पुलिस उनके दबाव में 4 झूठे बयान काटती है क्योंकि आपके सिग्नेचर की तो जरूरत होती नहीं है। तो वो चाहे जो भी लिख ले और चालान पेश कर दे, आपको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। तो ये बहुत गंभीर अपराध होगा।
क्राइम फ्री भारत ने एक डिजिटल चित्रगुप्त का जो है ना वो किया है कि जिससे कि सभी अपराधियों की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी। हम जो है अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान पेश कर सकेंगे। हमें जो है बिना कोर्ट कचहरी जाए 30 दिन में न्याय मिलेगा और जज भी अन्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 तरीके की अपील होगी, अपील अगेंस्ट द जज, अपील अगेंस्ट द जजमेंट। जी तो यदि यदि आप कहते हैं कि जज ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, तो अपील अगेंस्ट द जज संभव है, तो कॉन्टेम्प्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। उल्टा जो है आपको हक मिल जाएगा कि आप जज के विरुद्ध अपील कर सकते हैं, और यदि जज के विरुद्ध अपील की तो आपका आरोप है कि जज ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, तो जज महोदय को अपना जजमेंट डिफेंड करना पड़ेगा, और वो डिफेंड नहीं कर पाएगा तो डी पैनल हो जाएगा, मतलब वो जज भी नहीं रहेगा और उसे लाखों में कंपनसेशन देना होगा। तो बताओ, जज जो है आपको अच्छा मतलब सही न्याय देने के लिए बेबस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। तो ये छोटा सा काम यदि अपन पूरी एनर्जी से कर दें तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। और इस चीज को जल्दी से जमीन पे उतारने के लिए टेक्निकल व्यवस्था कर दी है, जिसे सत्यनारायण की कथा कह रहे हैं। ये कुछ नहीं है, केवल एक तरीका है 100 करोड़ तक पहुंचने का, छोटा सा तरीका 100 करोड़ तक पहुंचने का। और पहला तरीका क्या कह रहा है वो, यूट्यूब पे जाइए, क्राइम फ्री भारत मिशन सर्च करिए, उसे सब्सक्राइब करिए और संकल्प लीजिए कि एक वीडियो रोज देखेंगे। और ये किसकी चैनल है? क्राइम फ्री भारत मिशन, मैथिली शरण गुप्त की, जो फॉर्मर डीजीपी है, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत है, राइट। आपको जो है ना एक वीडियो देखने का संकल्प लेना है, यदि वीडियो वो आत्मा को टच करे तो अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्रों, पड़ोसियों को शेयर कर लीजिए, इतना ही करना है, राइट। जी इसके साथ सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरी बात देखिए कि आप जो है ना हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचते हैं? हर वीडियो के नीचे एक टाइटल होता है, उसमें पतले अक्षरों में MORE मोड लिखा था, उसको क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाता है, और उसमें भी MORE मोड लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा खुल जाएगा। तो हम संदेश को भी पढ़ पाएंगे, और नीले रंग से एक लिंक दी गई है जिसमें लिखा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप को डाउनलोड करो। उसको डाउनलोड करते ही आपका सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं नहीं। है। तीसरा अध्याय कह रहा है कि आपने जो भी ऐप डाउनलोड किया इसे खोलो, इसके नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, आपका फोटो है, उसको क्लिक करोगे तो आपको ऑटो जनरेटेड फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जिसमें आपका सदस्यता क्रमांक, आइडेंटिटी कार्ड नंबर दिया हुआ है, और उसके नीचे 3 लिंक दी गई हैं। तो पहले वाले लिंक का ही यूज कर लीजिए, शेयर ऑन व्हाट्सएप। जी अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को भेज दीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जा रहा है। चौथा अध्याय कह रहा है कि जिन जिन को आपने लिंक भेजी है तीसरे अध्याय में, उनको फोन लगाइए, उनसे पूछिए भैया अच्छा भारत चाहिए क्या। तो यदि हम एक दिन में 10 लोगों को फोन लगा के संकल्पित कर देते हैं और इसको फॉलो अप करते हैं तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब हम 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता हमारे चरण सेवक बन जाएंगे, हमारी बात मानने के लिए मजबूर होंगे। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे 543 चंद्रगुप्त, जो कि सबसे अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें सांसद का टिकट मिल जाएगा। ठीक है। मैं क्राइम भारत मिशन, क्राइम फ्री भारत मिशन, ये मैथिली शरण गुप्त, क्राइम फ्री भारत मिशन, इसको खोलिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। फिर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलने का हमने तरीका बताया कि हर वीडियो में नीचे जो है टाइटल के बाद में मोर लिखा हुआ है, मोर को क्लिक करिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के 2-3 लाइन दिखेंगी और फिर मोर लिखा है, तो दूसरी बार मोर दबाएंगे तो पूरा खुल जाएगा। उसमें पहली लिंक जो नीले वाले रंग वाली लिंक है, जिसमें लिखा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड कर लीजिए, प्रोफाइल में जाके सबको शेयर कर लीजिए। 10 लोगों को मिनिमम आप हर रोज संकल्पित करिए, और उन्होंने आगे 10 लोगों को संकल्पित किया कि नहीं किया, अपने लोगों को फोन कर लीजिए। यदि ये चेन जो है ना हमने 9 दिन तक बना के रखी तो 100 करोड़ हो जाएंगे। बताओ, सब चीज बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? आप ये बताओ, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ये बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? आपकी FIR आपके घर पे लिख जाएगी कि नहीं लिख जाएगी? कोई आपके विरुद्ध झूठी FIR दर्ज नहीं कर पाएगा, झूठी गवाही नहीं दे पाएगा, झूठी विवेचना नहीं कर पाएगा, झूठी वकालत नहीं कर पाएगा, और 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, आपको जो है
पेड़ों की संख्या जो है ना 3 गुना करने का जो है ना ब्रीडिंग सेंटर बहुत सारा फार्मूला है, जिसके तहत जो है गायों की संख्या 10 गुना करने का व्यवस्था है। और इन सबको काम को करने के लिए आप हमको भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इसमें धन निर्माण की व्यवस्था भी है। तो धन निर्माण की व्यवस्था है, लोगों को ट्रेन करके ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन करने की व्यवस्था है, और भूमि की व्यवस्था कैसे होगी ये भी व्यवस्था है। तो आप हमारे वीडियो सुनेंगे तो वो सब तीनों चीजों की व्यवस्था है। और ये ठीक पूरी है। चीजें जो है कैसे पका के 3 लेवल पे पका के फिर जो है ना वो कानून बनेंगी, तो कोई चीज किसी के ऊपर थोपी भी नहीं जा रही, बल्कि भविष्य में राजनेता अपने मन से कोई भी एक्ट कानून नहीं ला पाएंगे, उन्हें वो प्रक्रिया ऑफ रिफाइनमेंट है उसके थ्रू गुजरना होगा। तो मिस्टर पंत जो है, समय आ गया है कि हम इस बदलाव के लिए एग्रेसिवली काम करें, और जो थोड़े से कम साधन वाले हैं वो केवल अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 सरल उपाय कर लें। जो थोड़ा सा ज्यादा सोचने वाले हैं, ज्यादा रिसोर्स वाले हैं, वो चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त का संकल्प लें। महाचंद्रगुप्त कौन है? जो 82 की मेरिट लिस्ट में आएगा ऊपर, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बनेगा। फिर यदि राजनेता नहीं मानेंगे तो वो केंद्रीय मंत्री बनेगा, यदि राजनेता नहीं मानेंगे तो 543 में सांसद बनेगा, और राजनेता मान जाएंगे तो हमें कुछ नहीं बनना है, इन्हीं के माध्यम से अच्छा भारत ले आएंगे। यदि इनके माध्यम से अच्छा भारत लाएंगे तो उसकी शुरुआत अभी 2025 से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इन्हीं राजनेताओं को पहले बेबस कर लिया जाए, और आप 100 करोड़ होंगे तो ये अपने आप बेबस हो जाएंगे। आज तो ये उल्टा कर रहे हैं, आपको डिवाइड कर रहे हैं, आपको बांट रहे हैं, नियम कानून गलत बना रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, जितनी नेगेटिव चीजें सब हो रही हैं। और इनके साथ जो आसपास लोग बैठते हैं वो धन उनके पास कैसे पहुंच रहा है, उनका जीवन यापन कहाँ से हो रहा है। तो ये बदलाव यदि इतनी आसानी से संभव है तो हमें कोशिश करना चाहिए। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल, मैं देखता हूँ आपके वीडियो, अभी चेक करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसको संकल्प लीजिए। यदि आप अच्छे भारत का अकेला संकल्प लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें 543 की मेरिट लिस्ट में आना है, तो स्कूल कॉलेज जाइए, धार्मिक संस्थाओं के पास जाइए, कथावाचकों के साथ पास जाइए, हर जाति के समूह के पास जाइए, किसानों के पास जाइए, व्यापारियों के पास जाइए, मजदूरों के पास जाइए, उन्हें यही बताना है कि अच्छा भारत है। और उसको बताने के लिए आप मेरे वीडियो का यूज करिए ना, आप खुद नहीं समझाइए। हमारे जैसे अभी जो वार्तालाप है ये भी रिकॉर्ड होके अपलोड होगी, राइट? तो कल तक ये भी अपलोड होगी, तो इसे जो है ना कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, अभी मैं चेक करता हूँ। आपको मेरी बात ठीक पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो फिर ये सारा काम कर लो ना। आप कब तक क्या संघर्ष करोगे? संघर्ष की बजाय जो है ना हमारी पूरी व्यवस्था ही बदल जाए, हमें संघर्ष करने की जरूरत ही ना पड़े, अन्याय होने की स्थिति ही ना बने, हर व्यक्ति समृद्ध हो जाए, हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, हर व्यक्ति को शिक्षा मिल जाए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य मिल जाए, हर व्यक्ति को भोजन मिल जाए, हर व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, खुशहाली मिल जाए। यदि इतना सब मिल जाए तो राम राज्य नहीं आ गया? आ जाएगा अपना। और यदि ये राम राज्य इतने सरल उपाय से मिल रहा है, जिसमें ना आपको जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कहीं किसी के पास जाना है, ना चंदा देना है, तो क्या दिक्कत है? चलिए, तो अब वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।